हर साल कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उस तिथि को रमा एकादशी व्रत रखा जाता है। और एकादशी जो व्रत है वो तिथि है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समर्पित है। और इस दिन जो साधक है वो भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखते हैं। और जो यह व्रत रखता है वह सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ रमा एकादशी व्रत जो है वह कब है। 16 या 17 को, 16 या 17 अक्टूबर को। और शुभ मुहूर्त एवं पूजा की विधि सहित मैं बताऊंगी कि पारण का शुभ मुहूर्त। तो आइए चलते हैं कि रमा एकादशी जो व्रत है वह कब है। तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। और अक्टूबर महीने की जो दूसरी एकादशी जो है वह रमा एकादशी, अक्टूबर महीने की जो एकादशी है यह कार्तिक मास की यह पहली एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। और एकादशी, रमा एकादशी पर शुभ संयोग बन रहा है। जाने कि एकादशी के दिन शाम को क्या खाना चाहिए और व्रत कैसे खोलना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि जो हर साल कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि होती है वो रमा एकादशी उस दिन व्रत रखा जाता है। और इस बार यह रमा एकादशी का जो व्रत है वह 16 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार जो भगवान विष्णु हैं उनको समर्पित है और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो एकादशी का व्रत है उनके नियमों का पालन करने से व्यक्ति के जो समस्त पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और वह सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो एकादशी के दिन शाम को व्रती को क्या खाना चाहिए यह मैं आपको अभी बता रही हूँ। पहले आप लोग शुभ मुहूर्त सुन लीजिए एकादशी का। तो रमा एकादशी जो व्रत है हिंदू पंचांग के अनुसार जो कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर प्रारंभ होगी। और एकादशी तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जो 16 तारीख को जो एकादशी का तिथि है वह 10वीं वेदी है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि 10वीं वेदी एकादशी नहीं रही जाती है। तो जो 17 अक्टूबर को जो एकादशी है वह 11:12 पर समाप्त हो रही है, लेकिन हमको उदय तिथि में मिल रही है। तो और उस दिन द्वादशी भी है। तो उदय तिथि में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। और इस दिन व्रती को व्रत रखना चाहिए। तो 17 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा और 18 अक्टूबर को एकादशी तिथि का पारण किया जाएगा। तो एकादशी के दिन किस तरह से पूजा करनी है यह मैं आपको बता रही हूँ। एकादशी में जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात, नित्य क्रिया करने के पश्चात आप भगवान के जो मंदिर है वहाँ पे साफ सफाई करें और एक चौकी बिछाएं, उसमें पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, चित्र हो, जो भी हो उसको स्थापित करें और माता लक्ष्मी को स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। और के साथ ही भगवान विष्णु को
केसरयुक्त चंदन लगाएं और उनको भोग आदि पुष्प, पीले पुष्प हो तो पीले पुष्प उनको अर्पित करें और भोग, मिठाई, फल फूल जो भी है आपके पास यथासंभव हो वो आप भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को समर्पित करें। और इसके पश्चात आप जो फलाहारी जो है वो आप ग्रहण करें, क्योंकि इसमें एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी आप व्रत रहें या ना रहें, उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्न में पाप होता है। तो इसके पीछे एक कहानी है, जो एकादशी मैया ने भगवान से वरदान मांगा था कि हमको तो कभी छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्होंने उनको वरदान दिया था कि जो एकादशी को अन्न खाएगा तो जो व्रती है उसके पाप उसको लग जाएंगे, अन्न खाने वाले को। तो इस प्रकार से इसलिए एकादशी में आप व्रत रहें या न रहें, एकादशी तिथि में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो एकादशी में फलाहारी रहा जाता है। और बहुत से लोग तो निर्जला भी रहते हैं, लेकिन चलो निर्जला न रह सकें तो आप कूटू काटा है उसका आप लपसी वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और जो एकादशी के व्रत में शाम को नारियल पानी है, फल है, दूध है, दही है, आदि चीज़ों का आप फलाहार करना चाहिए। और कूटू के आटे की जो लपसी वगैरह है, आप शकरकंद है, साबूदाना, बहुत से आजकल लोग तो साबूदाना खिचड़ी वगैरह भी ग्रहण करने लगे हैं। तो वैसे साबूदाना व्रत में खाया नहीं जाता है। और अगर आपको लेना भी है तो जो क्रिस्टल वाला साबूदाना आता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो वाला साबूदाना लेना चाहिए, सफ़ेद वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि व्रत में साबूदाना नहीं खाया जाता है, क्रिस्टल वाला खाया जाता है, वो वाला नहीं खाया जाता है। और बहुत से लोग तो समा के चावल जो होते हैं वो ग्रहण खाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एकादशी तिथि में समा के चावल की खीर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चावल निषेध होते हैं। एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है, तो इसलिए समा के चावल की भी खीर नहीं खानी चाहिए। और किसी व्रत में आप खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में समा के चावल की खीर मत लीजिए। आप दूध ले लीजिए, मखाने की खीर ले लीजिए, लौकी की खीर ले लीजिए। तो इस तरह से आप ग्रहण कर सकते हैं। और एकादशी तिथि में व्रत का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस दिन लहसुन प्याज आदि ग्रहण नहीं किया जाता है। कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, जैसे लहसुन प्याज है, मीट मांस, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेज भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो शराब आदि का सेवन करते हैं वह भी नहीं करना चाहिए एकादशी को। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया एकादशी पे क्या करें क्या ना करें। और एकादशी में जो भी चीज़ आप अपने लिए बना रहे हैं फलाहार, वो भगवान को अर्पित ज़रूर करें। प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन एकादशी में तो अवश्य करना चाहिए। और अब मैं बता रही हूँ कि एकादशी का जो पारण है वह कब होगा। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के जो व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करने का विधान है। और व्रत पारण के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो भगवान विष्णु को तुलसी दल का भी भोग लगा सकते हैं और इसका सेवन करके व्रत का पारण भी कर सकते हैं। यदि आपका मान लीजिए व्रत दूसरे दिन है, तो आप तुलसी दल जल में डाल के वो उसका आचमन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। और यदि आपका दूसरे दिन व्रत नहीं है, तो आप चावल के दाने से व्रत का पारण कर सकते हैं। और रमा एकादशी का जो व्रत का पारण है वह 18 अक्टूबर को किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी का व्रत के बारे में बताया, इस दिन क्या करें क्या ना करें वो भी बताया, शुभ मुहूर्त बताया और पारण का भी समय बताया।
तो ये सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय।